उत्तान पादासन, दोनों पैर को उठाए और 45 डिग्री, आवाज नहीं, यहाँ से ऐसे करके दोनों पैर को ऐसे उठाए, ऐसे 45 डिग्री पर ऐसे रोक के रखिए, ऐसे ये 45 डिग्री पर ऐसे रोक के रखिए। सुनिए, जिनका नाभि घसक जाता हो, जिनको महीना 2 महीना पर लूज मोशन होता हो, उसके लिए बहुत अच्छा। ऐसे वापस आ जाइए, दोनों हाथ को ऐसे ऊपर जोड़िए, ऐसे दोनों हाथ को ऊपर जोड़िए, दोनों पैर को ऐसे भी सीधा एकदम करके रखिए और ऐसे श्वास को छोड़ते हुए ऐसे नीचे की ओर, ऐसे दोनों पैर को ऐसे मोड़ लीजिए। मरकट आसन कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा ये व्यायाम है। बहुत लोगों को कमर के संबंधित रोग हैं, इसलिए आज इसी को हम उचित समझे। ऐसे पैर को बायां गिराइए और एक तरफ दाएं गिरा लीजिए, एक बार बायां और एक बार दायां, ऐसे। सर दिखाई नहीं पड़ता, सब लोग एक साथ करिए, सर दिखाई नहीं पड़ता। अपने बगल वाले को देख लीजिए ना, ये भी उल्टा कर देंगे ना। चलिए, कोई इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आराम आराम से, धीरे धीरे, दिखाई नहीं पड़ेगा, आराम आराम से। सर सुनिए ना, केवल ऐसे एक बार बाएं और एक बार ऐसे दाएं, आहिस्ता आहिस्ता सुनिए। ऐसे। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सर, मैं यहीं पे हैं, कहाँ जा रहे यहीं पे खड़े हैं आप। कहाँ जा? यहाँ योगा करिए, एक साइड बैठिए यहाँ, ऐसे दोनों पैर को ऐसे खोलिए और ऐसे बाएं और फिर ऐसे दाएं, ऐसे बैठिए। इनको जगह दीजिए मैडम, ये वहाँ कोना में बैठिए जाके, ऐसे बाएं और दाएं। किसी को जाना नहीं है, ये क्लास अभी 1 घंटा आज शुरू पहले कर दिए हैं। ऐसे बाएं और फिर यहाँ से दाएं, कल वाला हाजिरी मत बना लीजिएगा। ऐसे एक बार ऐसे बाएं और एक बार दाएं, दोनों पैर को ऐसे खोलिए और दाहिने पैर को उठाइए और बाएं जंघा पर ऐसे डाल दीजिए, और यहाँ से ऐसे 2 और फिर ऐसे 3 और ये 4, ये 5, 6, आराम से 7, ऐसे 8, ये 9 और फिर ये 10, ऐसे वापस आ जाइए। दोनों पैर को यहाँ से ऐसे खड़ा होके ऐसे सर्वांग आसन, ऐसे, ये सर्वांग आसन, आवाज नहीं, सर्वांग आसन ये ब्लड को पतला करने के लिए, आँख के रोशनी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा ये है सर्वांग आसन। ये पूरा पूरा उठाइए ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे करके और ऐसे पीछे, ये ऐसे 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 वापस आ जाइए, वापस एक बार फिर दोनों पैर को यहाँ से ऐसे करके ऐसे उठा लीजिए, ऐसे फिर यहाँ से ऐसे वापस दोनों पैर को उठाइए और यहाँ से ऐसे पीछे, ऐसे ऐसे वापस दोनों पैर को यहाँ से ऐसे लगाइए और ये ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे वापस दोनों पैर को ऐसे मोड़िए। ये डायबिटीज के लिए और गैस के लिए पवन मुक्तासन, यहाँ ऐसे सभी लोग बोलिए पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन। ऐसे वापस दोनों पैर को यहाँ से ऐसे लाइए और यहाँ से ऐसे पकड़ लीजिए और पकड़ के और यहाँ ये ऐसे करके सटा दीजिए, सटा लीजिए। इसको बोलते हैं पाद मुस्टान नमन। यहाँ से ऐसे ये, और यहाँ से ऐसे उठिए और फिर यहाँ से ऐसे पीछे आइए, ऐसे ये आगे और पीछे ऐसे, ये ऐसे ऐसे हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है
तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे, और ये वाला कर लीजिए ऐसे, आगे पीछे ऐसे। ये इसको लोलासन है, डोलासन। ऐसे और फिर ऐसे बाएं और दाएं, यहाँ से बाएं और फिर ऐसे दाएं। ये पीठ का दर्द पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, ये पूरा दर्द खत्म है। ऐसे वापस दोनों हाथ को ऐसे सीधा रखिए। अब आप लोग को सब आसन कराते हैं। चलिए सब लेटिए, चलिए लेटिए सब लोग। चलिए हाँ, जाके हजरिया बना लेते हैं। चलिए आप लोग भी आ जाइए, आइए। चलिए लेटिए। इसको बोलते हैं सब आसन। दोनों हाथ की हथेलियां आकाश की ओर अर्ध खुली हुई, दोनों हाथ की हथेलियां कमर के पास। ये हाँ, इसको सब आसन कहते हैं। और इसी को अगर आगे लेकर हम जाएंगे तो इसको बोलते हैं योग निद्रा। ये माइग्रेन के लिए, टेंशन तनाव के ऐसे करके आइए, ले जाइए, जगह लेके ले जाइए। ये सोने का भी तरीका आप लोग को हम बताए। तो ये बहुत सुंदर है। इसको हम एक बार गए थे, इसको करवा रहे थे तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में। तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। ये हम लोग हरिद्वार में भी कराते थे, यहाँ पर आप लोग को भी हम सौभाग्य से करा ही रहे हैं। पहले आप लोग का मन को तो थोड़ा सा बना ले, उसके बाद थोड़ा शांत मन, शांत विचार। पूरे शरीर को बाएं और दाएं करके डुलाइए। पूरा शरीर बाएं और दाएं करके डुलाइए, आगे पीछे करके डुलाइए। पहले सो कर करिए मैडम। ये जो है ना योग निद्रा करा रहे हैं, ये योग निद्रा, इसको कराने में 250 रुपया लेते हैं लोग। योग निद्रा कराने में आप लोग को देखिए आप कितना बढ़िया से हम कराते हैं। शांत मन और शांत विचार, कोई बात नहीं। मन में कोई प्रश्न भी आए, आवाज नहीं सर, आवाज नहीं। इन्हीं को अगर कुछ बात भी करना है, कुछ बोलना भी है, तो शांति पूर्वक से बाद में। अभी एक शब्द मुंह से न निकले, ऐसे आराम से उठ जाइए, स्टॉप हो जाइए। देखिए जल्दी से लेटिए। ये सब आसन इसको करते हैं। हाथ से लंबा करें, श्वास लीजिए, दोनों हाथ ऊपर करिए और फिर नीचे करिए। दोनों हाथ ऊपर और फिर नीचे। लेट जाइए सभी लोग, ले जाइए, आगे होकर लेटिए। चलिए आगे होकर लेटिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए, दोनों हाथ को कमर के पास, दोनों हाथ की हथेलियां अर्ध खुली हुई आकाश की ओर। आराम से लंबा गहरा श्वास। योग निद्रा, लंबा गहरा श्वास। श्वास आ रहा और जा रहा, मन में कोई तनाव नहीं, मन में कोई योजना नहीं, शांत मन, शांत। ये आराम से ऐसे। अब मन में एक भाव रखिए कि हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े हैं। थोड़ा मन को चलाना सीखिए। देखिए मन कैसे चलता है। ये भाव पैदा करिए कि हम स्कूल के लिए घर से निकल रहे हैं। घर से निकलते हुए हम अपने बाइक को साफ कर रहे हैं। शरीर का एक अंग भी डोलना नहीं चाहिए। जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप अपने भी शरीर को, अपने मन को आदेश करिए। आंखें बंद। हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने के बाद स्कूल की ओर जा रहे हैं। हम स्कूल जा रहे हैं।
हम विद्यालय के गेट पर पहुंच चुके हैं। ऐसा हम देख रहे हैं, विद्यालय के दरवाजे पर खड़े हैं। हम विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। विद्यालय के कार्यालय में हम गए। योग निद्रा, लेटिए। 5 बार बोला जाए आप लोग को। बैठना चल रहा है। आके बैठ गए तो सुन अब आपको धीरे से ये महसूस करना है कि हम अपने वर्ग कक्ष में जा रहे हैं। वर्ग कक्ष में वर्ग कक्ष में हम अपना टॉपिक एक उठाए हैं। टॉपिक मैथ का टॉपिक है, उसको हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को। ऐसा महसूस करिए। हम अपने वर्ग कक्ष में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ये मन को चलाने के लिए सिखा रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनको बीपी की समस्या है, जिसको तनाव है, जिनको टेंशन है, जिनको लगता है कि ईश्वर कैसे काम करता है, ये इसी में आपको ध्यान करना है। एक भजन से भी हम लोग इसको जानते हैं ना, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को तू इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, दूरी प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को तू इस मन को। ऐसे करके मन को ऐसे चलाना है। कैसे चलाना है कि अब हम वर्ग कक्षा में हैं, वर्ग कक्षा से निकल के और हम ऑफिस में जा रहे हैं। ऐसे महसूस करें। इसको योग निद्रा कहते हैं। योग निद्रा में ही मनुष्य को सोना चाहिए और लंबा गहरा श्वास। अब आपको ये महसूस करिए कि विद्यालय का समय खत्म हो गया। अब हम अपने घर की ओर लौट रहे हैं। अब दोनों एक क्रिया स्कूल के लौटते समय हम करते हैं। विद्यालय में अपना बैग को सरियाए, अपना किताब को मोड़े, बच्चे से कुछ बात किए, कुछ प्रभारी से बात किए। उसके बाद धीरे धीरे हम स्कूल के विद्यालय के गेट पर खड़े हैं। अब जो है विद्यालय से हम घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आराम से, ये जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही करना। अब ये हम लोग महसूस करेंगे हम अपने शरीर के पास आकर खड़े हो गए। शरीर जमीन पर लेटा हुआ है और हम खड़े होकर देख रहे हैं अपने शरीर को। ऐसे महसूस करिए कि ये शरीर में श्वास प्रवेश कर रहा और हम खड़े होकर देख रहे हैं। ये महसूस करिए कि ये शरीर में से जितना रोग है वो सब बाहर निकल रहा नाक के माध्यम से। हम स्वस्थ और निरोग हो रहे हैं। ऐसे लंबा गहरा
श्वास शरीर में जा रहा और आ रहा, ऐसे महसूस करें। शांत मन, शांत। ये माइग्रेन के लिए भी अच्छा है और टेंशन तनाव में तो ये बहुत अच्छा लाभ होता है। लंबा गहरा श्वास, शांत मन, शांत विचार, आंखें बंद, शरीर में एक हलचल। हाँ सर, हमको भी ठंडा पानी से नहा रहे हैं ना। आंखें बंद, पूरा ध्यान। ये भगवान से प्रार्थना करते हुए आप शरीर में देखिए कि क्या हलचल हो रहा है। ये शरीर में हवा कैसे संपर्क में आने के बाद ये कंपन शरीर के अंदर में, ये ठंडा लगता है तो शरीर के अंदर में क्या कंपन हो रहा है उसको देखिए, साक्षी भाव से उसको देखिए। ये महसूस करिए कि शरीर का कौन सा पार्ट है जो ठंड लगने से इस प्रकार से कंपन पैदा कर रहा। महसूस करिए कि हमारे शरीर के अंदर में कोई बीमारी नहीं, हम निरोग हो गए। ये शरीर निरोग है, शरीर में कोई रोग नहीं है। ऐसे धीरे धीरे आराम से दोनों हाथों की हथेलियां को बंद करिए और खोलिए। दोनों हाथ की हथेलियां को बंद करिए और खोलिए। दोनों पैर को आगे पीछे मोड़िए। दोनों पैर को आगे पीछे मोड़िए और फिर दोनों हाथ को आपस में मिला के ऐसे घर्षण पैदा करिए। आंखें बंद रहेगा, आंखें बंद रहेगा और दोनों हाथ को अपने आंख के ऊपर में ऐसे रखिए, आंख के ऊपर में रखिए। अब हथेलियों के अंदर 3 बार आंख खोलिए और बंद करिए और फिर ऐसे धीरे धीरे दाहिने पैर को उठाइए और बाएं साइड रख दीजिए और दाहिने हाथ को भी बाएं साइड रखते हुए उठकर बैठ जाइए। ऐसे उठने का भी ये तरीका है, ये नहीं कि जैसे पाए वैसे, बाएं से गए और बाएं से ही लौट गए। ये बहुत अच्छा, इसको बोलते हैं योग निद्रा। ऐसा ही सोना चाहिए।